तो कहानी की शुरुआत में हमें पेरिस को दिखाया जाता है। ये वक्त है 2016 का। आईफेल टॉवर के पास 2 MIP यानी मेन इन ब्लैक किचन से एजेंट्स आए थे क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि आईफेल टॉवर के पास एक एलियन आने वाला है और मेन इन ब्लैक एजेंसी इस दुनिया में आने वाली एलियंस को पकड़ने, उनकी हिफाजत करने और उनसे इस दुनिया की हिफाजत करने का काम करती है। इसमें इतवार जो दुनिया में एलियन आ रहा था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो दुनिया में एक स्ट्रिंग हॉल बनाना चाहता था जिससे ये दुनिया तबाह हो जाती है। ये दोनों एजेंट्स आईफेल टॉवर के ऊपर जाकर उस एलियन की तरफ गोलियां परेशान शुरू कर देते हैं और सीन यहीं से कट हो गए। हमें 1966 का सीन दिखाया जाता है, जिस वक्त अमेरिका के एक छोटे से घर में एक छोटा सा एलियन उतर आया था। मौलिक जो इस घर में रहती थी वो इस एलियन को देख चुकी थी। इस एलियन को आए ज्यादा वक्त गुजरा नहीं था कि यहाँ पर MIB एनी मैन इन ब्लैक के एजेंट्स आ गए थे। रिया के बॉम्ब डडा को घर से बाहर मिला गए। कौन से एलियन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उन दोनों ने तो घर में कोई एलियन देखा ही नहीं। वो कैसे मान लेते हैं कि उनके घर में कोई एलियन है। MIP के एजेंट्स को जैसे ही उनकी बात का इतबार होता है वो उनकी याददाश्त मिटाते हुए यहाँ से चले जाते हैं। और ये सब मुझे देख चुकी थी कि कैसे MIB के एजेंट्स थे। उसके माँ बाप की याददाश्त मिठाई थी। उन्हें कोई छोटा सा एलियन पसंद आया था, इसीलिए रिया ने MIB के एजेंट से उसकी जान बचाने वक्त ऐसे ही उसे तरह बोली। उस दिन हुई किसी भी चीज को नहीं भूल पा रही थी। वो बड़ी भी हो गई लेकिन मुराद उसके दिमाग में एक सा सवाल ले आती थी, या फिर वो एलियन कहाँ से आया, MIB कहाँ है। उसने MIB के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने की कोशिश की। बहुत से लोगों से पूछा, इंटरनेट पे भी सर्च किया, लेकिन सारे ऐसा रिस्पांस करते थे जैसे MIB इस दुनिया में हो ही ना, पर वो सब की बात कैसे मान लेती थी। उसने तो MIB को अपनी आंखों से देखा था। उसकी जिंदगी का तब से एक ही मकसद बनकर रह गया था, MIB को ढूंढना। पर वहाँ की एक एजेंट बनना वाइवा को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा कहती है और एक दिन बस आइडिया आता है नासा की इस सैटेलाइट को हैक करने का, ताकि वो इस बात का पता चला सके कि कोई एलियन कब इस दुनिया में आएगा। स्पर्धा। उसकी ये कोशिश कामयाब हो जाती है क्योंकि इस्माइतवा उसे पता चल गया था कि जल्द ही इस जमीन पे एक एलियन आने वाला है। साथ ही मूली को इस एलियन की लोकेशन का भी पता चल चुका था। जिस जगह दुनिया पे करा था पूरे बिना वक्त जाके उस जगह पे जाती है, लेकिन यहाँ तो से कुछ भी घर पर नजर नहीं आ रही। उदास वो यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी वो नोटिस कर दिया कि यहाँ पे उड़ने वाले कबूतर अचानक एक नान असर आने वाली दीवार के पार जाकर गायब हो गए हैं। मूली भी आगे बढ़ गए। उस ना नजर आने वाली दीवार पे हाथ डालती है और फिर उसके अंदर चली जाती है, जहाँ का नजारा उसे हैरान करके आता। उसके सामने एक बहुत बड़ी सिलियनशिप थी जिसके अंदर से एक ग्रीन कलर का एलियन निकला था और ये इंग्लैंड को MIB के एजेंट से पकड़ चुके थे। अपनी गाड़ी में बिठा गए। वो इसे अपने हेड क्वार्टर की तरफ ले जाते हैं। उन्हें भी इनका पीछा कहते हैं और पहुंच जाती है MIB के हेडक्वार्टर। उसकी बचपन की तलाश खत्म हो गई थी। उसके सामने MIB का हेडक्वार्टर था जिसके वो अंदर पे चली जाती है। उसे गार्ड्स ने रोका भी नहीं क्योंकि उस दिन MIB के एजेंट जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, लेकिन ऊपर जाते ही वो पकड़ी गई। धोखे से जो आई थी हेडक्वार्टर में, एजेंटों मूली की फाइल्स चेक करती है, ये पता चलाने के लिए क्या है वो यहाँ आई कैसे। क्या वो स्पाइटी पर उन्हें बोली कि फाइल में कुछ ऐसा गलत नहीं मिलता। वो आप अपने दूसरे एजेंट से कहती है, शहीद दस्तान आया, यहाँ पे एक एक्सीडेंट ही है, हमें इसकी आदाश मिटाकर इसे यहाँ से बाहर छोड़ देना चाहिए। मोदी उनकी ये बातें सुन लेते हैं और एजेंटों से कहती है, ये सुन प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, मेरी याद आश मत मिटाएगा। मैं जब बहुत छोटी थी तब से MIB को जानती हूँ। वो मेरे खैर इंडियन ढूंढने आए थे, जिस एलियन को मैंने बचा लिया था। MIB मेरे मॉम से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनकी याददाश्त मिटाकर तो चले गए, लेकिन मेरे सहन से वो सब आज तक नहीं निकला। मैंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की है। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, MIB की एजेंट बनना। प्लीज मुझे एक चांस तो दे देखिएगा, आपको बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं दूंगी। MIB को भी तो थी, इसीलिए एजेंटों से MIB में रखने के लिए महान जाती है, पर कहती है, याद रखो अभी तुम्हारी ये टेम्पररी जॉब है। अगर हमें तुम्हारा काम पसंद आया तभी हम तुम्हें परमानेंट करेंगे। तुम्हारी याददाश्त मिटाकर तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए तुम्हारी यहाँ पर भी जरूरत नहीं, तुम्हें लंदन जाना होगा। जिस ट्रेन से वो लंदन जा रही थी, उस ट्रेन की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस थी।
जल्दी सेकंड्स में वो उसे लंदन पहुंचा देती है। लंदन में MIB के हेडक्वार्टर आने पर उसकी मुलाकात होती है। एजेंट है जो उसे MIB के रूल्स यहाँ पर काम करने के तरीके और बहुत कुछ बताता है। साथ में उसे यहाँ बहुत से एडवांस गैजेट भी दिखाए जाते हैं, जिनमें से कुछ तो वो इस्तेमाल भी कर सकती थी, लेकिन अभी बोली किसी मिशन पे नहीं जा सकती, इसीलिए इनका प्रॉपर यूज कर पाना अभी मुश्किल था। पर रिया को तो मिशन पे जाना था, उसका हब था। एलियन से लड़ने का सीन कट होता है और हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रात में एक आदमी सफाई कर रहा था। अचानक ही होटल्स खिलाड़ियों शुरू कर देती है। वो इन लाइट्स को ठीक करने के लिए छत पर मेन स्विच पे चाहता है और हम देखते हैं कि अचानक उसके पीछे बिजली चमकने लगी थी। असल में बिजली नहीं थी बल्कि दो थे। इन एलियंस को ट्विन से कहा जाता है, तो यहाँ अब इस आदमी को मार गए। इसकी बॉडी ले चुके थे। ये ट्विन सब एक ऐसे दुकान में चाहते हैं जहाँ हमें और भी है ये दिखने को मिल रही है। इधर से उन्हें खास एलियन का पता चलाना था जिसे वो मारना चाहते थे। खैर सीन दोबारा MIB पे शिफ्ट होते हैं और दोबारा हम मूली को देखते हैं। मूली को अब MIB में काम करते हुए काफी टाइम गुजर चुका है। यहाँ MIB के अंदर भी कुछ है जो मोदी के दोस्त बन गए हैं। यहाँ पहली मर्तबा मोरी देखती है। एजेंट हेच को एस बताते हैं कि एजेंट हेच यहाँ के सबसे बेस्ट एजेंट है और MIB के तकरीबन मिशन इन्होंने ये पूरे किए हैं। इसी ऑफिस में IT अपने कुछ एजेंट्स के साथ मीटिंग कर रहे थे, जो बता दे कि दुनिया में दूसरे प्लेनेट से एक रॉयल फैमिली का एलियन आया हुआ है। वो अर्थ के लिए बहुत फ्रेंकली है, यानी उसे अर्थ को कोई खतरा नहीं है। लेकिन आप MIB को खबर मिली है कि उस एलियन की जान को खतरा है। अगर उस एलियन को कुछ भी हुआ तो उसकी फर्म भी इस आयत को तबाह कर देगी, इसीलिए हमें उसकी हिफाजत करनी होगी, जिसकी जिम्मेदारी अब एजेंट ए की है। अब जैसे ही मूली को ये खबर मिलती है कि एजेंट ए को एक नया मिशन मिला है, तो फौरन एज से मिलने के लिए जाते हैं। उसकी मिनटें करना शुरू कर देती है कि प्लीज मुझे इस मिशन में रख ले, मैं आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन ये बना कर देता है क्योंकि वो अकेले काम करने का आदी था। बहुत मनाने पे आखिर वो माने जाता है। ये दोनों आप जाते हैं रात में एक पार्टी में जहाँ पर वॉकर एंजॉय कर रहा था। पता चलता है कि एजेंट एच वोकस को पहले से ही जानते थे, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक साथ पार्टी कहने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आगे थे वो का देखते हैं। ये लोग यहाँ पर एक छोटी सी एनर्जी बॉल छोड़ते हैं, जो एनर्जी बॉल जाकर वो लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो कस की तबीयत बिगड़ने लगी थी। ऐसी हालत में मोहित से कह रहा था मुझे तुम्हें कुछ खास बताना है, लेकिन इससे पहले कि वो बता पाता उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तब मूली और ए उसे क्लब से बाहर ले आते हैं। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हुए यहाँ से एक सेफ जगह ले जाना चाहते थे, लेकिन गाड़ी के थोड़ी ही आगे जाने पर ट्विंस उस कार का एक्सीडेंट भी कर देते हैं। गाड़ी उलट जाते हैं और मोनी ट्विंस को देख चुके थे, इसीलिए वो दोनों उनको पकड़ने और उनसे लड़ने में मशरूफ हो जाते हैं। बोली मैंने संभालूंगा, तुम जाओ जाकर वोकस को देखो। रिया जब वोकस के पास जा रही है तो उसकी हालत मरने की करीब थी। महीने से पहले वो रिया से कहता है वो से तुम्हें ये एक बहुत जरूरी बात पता नहीं है, शायद मैं ये बात ए को ना बता पाता। मुझे ये कहते हुए बुरा लग रहा है कि एजेंट ए और MIB पहले जैसे नहीं रहे, चीजें बिगड़ती जा रही है और अगर जल्द ही चीजों को ठीक ना किया गया तो ये अर्थ खतरे में पड़ सकती है। ये कहते हुए वो सही एक क्रिस्टल भी देता है जो अर्थ को बचा सकता था। ये क्रिस्टल मूली को देते ही वॉकर्स की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मूली देखती है कि एजेंट अभी भी ट्विन से लड़ है। वो उनकी मदद करने के लिए उनके साथ ट्विन से लड़ना शुरू कर देती है। देखते ही देखते यहाँ MIB के और भी एजेंट आ चुके थे, जिन्हें देखते यहाँ से भाग जाते हैं। मूली और ए हेडक्वार्टर वापस आते हैं, जहां आते ही उन्हें अपने बॉस के गुस्से का सामना करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी कहती थी। वो वोकस की जान बचाने में कामयाब नहीं हो पाए थे, जो उनकी ड्यूटी थी, और अब ऐसे अर्थ पे एक और बड़ा सत्र आ रहा था क्नोइस। इन सारी बातों के दौरान हम नोटिस करते हैं कि मूली बिल्कुल खामोश है क्योंकि अभी तक वो फोकस की बातों को सोच रही है, इसीलिए उसने फोकस की दी हुई क्रिस्टल के बारे में भी यहाँ किसी को नहीं बताया। यहाँ मीटिंग में बात इतनी बढ़ चुकी थी कि MIB के लोग मूली और हेड्स दोनों को ही यहाँ से निकालने वाले थे और इससे पहले उनकी याददाश्त मिटाते थे, लेकिन उनके ऐसा कहने से पहले ही मूली बोल पड़ती है
और कहती है कि वो उस टाइम कहा था क्या कर रहा था। ये बात MIP के वो लोग जानते थे जो IT के साथ मीटिंग में थे। उसके बाद जो बावजूद वोकस पर हमला हुआ, और इसका साफ मतलब है जरूर हम में से कोई गद्दार है। उसकी ये बात है टी को भी सोच में डालती थी। अब इन सब लोगों से कहते हैं प्लीज मेरे पे भरोसा रखें, मुझे एक मौका और देश को ढूंढ लाऊंगा। ITN-MO का देने के लिए मांग गए थे। अभी दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं और मूली एजेंसी से सवाल करती है तुमने कह तो दिया हम ट्विंस को पकड़ लाएंगे, पिकनिक का हम कैसे करेंगे। ये जवाब देता है इतना मुश्किल नहीं है जिस गोली से वोकस की मौत हुई है। मैं जानता हूँ वो कहा मैंने कि हमें वही से ट्विंस का पता चलेगा। अब उस मार्केट में चले जाते हैं कि वही एलियंस वाली मार्केट थी जहाँ पहले महत्वपूर्ण का पता करने के लिए आए थे। वो यहाँ ट्विंस के बारे में एलियंस से इन्वेस्टिगेशन ही करे। यदि ये इतने में ही इसी मार्केट के अंदर ट्विंस को दी आ जाते हैं। दूसरी तरफ MIV में एक एजेंट है। टी को बताता है कि बढ़ने से पहले फोकस सेम ओनली को एक क्रिस्टल दिया था। उस क्रिस्टल के बारे में इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि ये दोनों कतार हो और ये बात एहेट्स और मॉली को बता देते हैं कि तुम नहीं जिस स्टोन के बारे में MIB को नहीं बताया, उसी स्टोन के वजह से वो लोग तुम्हें गद्दार समझ रहे हैं और तुम्हारे पीछे अब MIB के सारे एजेंट्स भी लगे हैं। साउथ मतलब था कि इन्हें अब अपने ही लोगों से जान बचाकर यहाँ से भागता था। बिना मकसाया कि एक एजेंट हेड्स भागते हुए एक एलियन के पास आता है। उससे सुपर बाइक बनाया हुआ था। एजेंट जानता था, लेकर जब तक मोदी के पास पहुंचता है तब तक बहुत से हमें बिके एजेंट्स उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ आ चुके थे। वो जल्दी से रिया को अपनी बाइक में बिठाता है और तेजी से ये बाइक उड़ाता हुआ यहाँ से दूर आसमानों में गायब हो जाता है। मैं भी हाथ मलती रह जाती है। हम देखते हैं कि इनके सुपर बाइक आकर क्रैश हुआ था एक बहुत बड़े सारे किसान में, और यहाँ एजेंट हेच रिया से कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे पास एक क्रिस्टल है जो तुम्हें फोकस टाइप किया था और तुमने उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। बिना सवाल जवाब के उसे वो क्रिस्टल्स दे देती है। हाथ में पकड़ते ही एजेंट को ये मालूम हो चुका था कि वो पिस्टल कोई आम नहीं बल्कि एक इंतहाई खतरनाक वेपन था। मोइली एजेंट से कहती है जो ना हम इसे ट्राई करें। एक कहता है हाँ, लेकिन सबसे हल्की स्पीड पे ये लोग जब इसकी सबसे कम एनर्जी पे ट्राई करते हैं तो यहाँ जमीन में एक बहुत ही गहरी दरार आ जाती है। जैसे ये लोग अंदाजा लगा चुके थे कि ये अपन कितना ताकतवर है। ये सब देखकर मूली एजेंट से कहती है ये हम MIB वापस आएंगे और उन्हें ये सारी हकीकत बता देंगे। अब ये लोग बातें ही कर रहे थे, क्या अचानक उनकी बाइक में से एक छोटा सा निकलता है। ये उस एलियन का पेट था जिससे ये लोग बाइक लेकर आए थे। वो इनकी सारी बातें सुन चुका था। एक ही सेकंड में कोई इनके हाथ से क्रिस्टल चुरा लेता है और कहता है ये इसे मैं मार्केट में बेचकर बहुत पैसे कमाल हुआ। ये कहते ही वो यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुका था, लाइव हो चुका था और ये दोनों देखते रह गए थे। वापस आने का इनके पास एक ही रास्ता था। ये सुपर बाइक जॉब खराब हो चुकी थी इसलिए दोनों मिलकर इसे रिपेयर करने का फैसला करते हैं। बाइक को रिपेयर करने के बाद MIB जाने से पहले ही इनका दूसरा मिशन था अपने क्रिस्टल को वापस हासिल करना, जिसके लिए ये लोग चाहते हैं एक आइलैंड पे या आइलैंड एजेंट हेच की एक्स गर्लफ्रेंड कायल जहाँ पर सभी एलियंस इलीगली अपनी चीजें भेजते हैं। एजेंट खुद तो यहाँ इस लड़की से अकेला मिलना आता है, पर हम देखते हैं कि मूली पीछे पहाड़ों के रास्ते से ऊपर आ रही थी। शायद एजेंट अब कोई गड़बड़ी नहीं जाते थे। वो यहाँ अपने गर्लफ्रेंड को एक जाम में बना हुआ छोटा सा एलियन देते हैं, जिस एलियन को मूली ने एलियन मार्केट से चुराया था। लेने से मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी एजेंट के यहाँ आने का असल मकसद बिना कुछ सोचे समझे वो अपने गार्ड्स को यहाँ से निकाल देने को कहती है, इससे पहले कि एजेंट को ये लोग यहाँ से नहीं जाते। खिड़की के रास्ते मूली यहाँ जाती है। वो अपने छोटे से इंडियन से पूछती है या तुम्हें यहाँ कई क्रिस्टल नजर आ रहा है कि हाँ। मैं जवाब देने पे और हूँ के अंदर आ जाती है, लेकिन अब उसके सामने ठीक वही लड़की एच की गर्लफ्रेंड जो मोली का भी मकसद जानती थी इसे ये वो रिया से लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ते हुए हम देखते हैं कि इस औरत के 4 हाथ है, इन्हीं वो भी एक एलियन है। इसे ये बोली का उससे लड़ना मुश्किल हो रहा था यहाँ पर। हेच भी अपने आप को बचाने के लिए उस एलियन के दूसरे बॉडीगार्ड्स से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन एक इंसान का ही लड़ना थोड़ा मुश्किल ही है। इससे पहले कि बॉडीगार्ड एजेंट को मार देता नजर इस गार्ड पे जाती है। वो इस गार्ड को पहचान लेती है। ये वही एलियन था जो बचपन में बोली की घर आया था।
रिया ने इसकी जान बचाई थी और उसकी जान बचाने पे जो लफ्ज इस एलियन ने बोली को कहे थे वो लफ्ज उंगली को याद थे। वही लफ्ज मोमली इस एलियन को जब कहती है तो इस एलियन को भी सब कुछ याद आ जाता है। मोमोदी को कैसे भूल सकता था। वो अब इन दोनों को मारना छोड़कर अपनी ही मालिक को मारना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि इन दोनों को शराफत से क्रिस्टल दे दो। ये लोग अब फाइनली क्रिस्टल लेकर बाहर आ चुके थे, इससे पहले कि ये लोग MIB के ऑफिस पहुंच जाते हैं। इनके पीछे आ जाती है। ट्विन वक्त पे मुझे देख लेती है और उनके हमले से बचाती है। अब वो क्रिस्टल से बहुत बड़ा सा वेपन बनाने दी है इन दोनों से लड़ने के लिए, और इससे पहले कि वो वेपन का इस्तेमाल करती इन्हें मारने के लिए यहाँ MIB के एजेंट्स आ चुके थे जो अपनी ताकतवर वेपन से को यहाँ खत्म कर देते हैं। ये देखकर मूली और हेच दोनों ही खुश हुए थे। मूली यहाँ पर टी को वो क्रिस्टल दे देती है जो उसे वो कस्टम दिया था। सब वापस MIB के ऑफिस आ जाते हैं जहाँ इनका बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है। लेकिन ये सब देखकर एक को थोड़ा शक हुआ था। आज से पहले ऐसा सेलिब्रेशन यहाँ कभी नहीं हुआ था। उसे शक हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वो जल्दी से CCTV फुटेज निकलता है उस टाइम की जब ट्विंस को मारा गया था, लेकिन देखता है कि फुटेज डिलीट हो चुकी है। इसीलिए ये वो अपने एक और एजेंट के पास जाता है। वो उसे फाइल के डिलीट होने के बारे में बताते हैं और पूछते हैं क्या फिर ये फाइल कौन डिलीट कर सकता है। एजेंसी इन्हें बताते हैं कि फाइल डिलीट करने की अथॉरिटी सिर्फ एजेंट टी के पास थी और एजेंट टी अब हो चुका था। उनकी नजरों से बच के उन्हें इस सेलिब्रेशन में फंसाकर इन्हें चकमा देकर वो भाग गया था। ये नहीं वही गद्दार था। इन्हें बहुत बड़े खतरे की भनक पड़ रही थी, इसीलिए एजेंट बिना बगजाया किए ओले को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं आईफाइल टावर की तरफ, क्योंकि इन्हें पता चला था कि यह TIFL टावर पर है। वहाँ के रास्ते में एजेंट हेच रिया को बताते हैं कि कैसे उसने अपना सबसे पहला मिशन यही टावर पे पूरा किया था। हाइप नाम के एलियंस को मार के रिया उसकी बातों से इम्प्रेस होते हुए इसे कहती है मुझे बताए ना आपने उन्हें कैसे मारा। एजेंट हेच जब उसे कुछ बताने वाले होते हैं तो वो बार बार एक ही बात रिपीट करने लग जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस दिन की उनकी सारी मेमोरी डिलीट हो गई। ये लोग फाइनली अब IT के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ आखिर है टी रिया को बताते हैं तो मैं क्या लगता है क्या मैं टी हूँ? ऐसा नहीं है, हम हाइप्स है। इसका मतलब इतने सालों पहले है। टी और एजेंट हेच ने हाइप्स को मरा ही नहीं था, बल्कि हाइप्स ने इनकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था और आज तक वहीदार बनके MIB के साथ काम कर रहे थे। ID के अंदर मौजूद है। इन्हें बताता है कि इतने सालों से बस मैं इसी क्रिस्टल का इंतजार कर रहा था जो आप मुझे मिल गया है, और इसके बाद मैं आयत को तबाह करने का अपना मिशन पूरा कर सकूंगा। जब यहाँ के सारे इंसान मर जाएंगे तब मैं अपने साथ के सभी एलियस यानी सभी हाइप को यहाँ ले आऊंगा। देखते ही देखते हाइप अपनी असली हालत में आ जाता है और ये लोग हाइप से लड़ना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई के दौरान मूली एलियन हाइप से वो क्रिस्टल लेने की कोशिश कर रही थी। ऑनलाइन पे क्रिस्टल उसे दूर गिर जाता है। हाइप्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। उसने ही इन दोनों को ओवर पावर गेट किया था और साथ ही यहाँ पे बना दिया था एक सिनहोल जिसके दर गलती से बोली चली जाती है। वो अब इस सिंगल की गहराइयों में जा रही थी इससे पहले कि वो बहुत दूर चली जाती। यहाँ पर वो इंडियन जिसे वो मार्केट से लेकर आई थी वो उसे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से बाहर दुनिया में ले आता है। यहाँ आकर वो देखते हैं कि एक को मरने के लिए उसे पकड़ा हुआ था, बिल्कुल मरने ही वाला था। और तब वो हाइप से कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर अभी भी कहीं ना कहीं है टी है, और वो MIB का सबसे अच्छा एजेंट था। उसके बाद कहते ही हाइप के अंदर मौजूद है डी उसके ऊपर हावी होने लग जाता है, इसीलिए उसकी पकड़ हेच पे कम हो जाती है। अब इससे पहले कि दोबारा हाइप्स है टी के ऊपर हावी हो जाते और वो हेच को मार देते, मूली जल्दी से या अपना क्रिस्टल उसे बड़े से वेपन में चेंज करके हिप्स के ऊपर हमला कर देते हैं। इस हमले से यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो सिंक होल जो एड्स ने यहाँ पे बनाया था वो भी खत्म हो जाता है और हाइप स्पिन मारा जाता है। लेकिन बुरी बात यहाँ पर ये हुई थी मारे गए थे जिनकी बॉडी के अंदर हैक था। उनके मरने का इन दोनों को ही बहुत दुख था, स्वास्थ्य करके एजेंट हेच को, क्योंकि वो उसके साथ ही थे। वो तो अपनी मिशन पूरे होने की खुशी भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन इतने में ही यहाँ MIB की सबसे सीनियर एजेंट उनका सारा काम देखा था। वो यहाँ मोदी से कहती है
तुमने बहुत अच्छा काम किया मुनी, इसीलिए हम तुम्हें परमानेंट कर रही है। वो इन दोनों को ही इतने अच्छे से इनक मिशन कंप्लीट करने के लिए शाबाशी देती है और अब मूली को एक नया मिशन मिल जाता है, एक अपना मिशन जिसमें अब उसके साथ एरिस नहीं होगा। ये बात उसे थोड़ी उदास तो कर रही थी, लेकिन जो भी था उसका ख्वाब पूरा हो चुका था और यही दिखाते हुए कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।